प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम में आप सभी का आज के इस मनन में मैं स्वागत करता हूँ। मैं आनंदित होता हूँ कि हर सुबह प्रभु ये अवसर देता है कि आपके साथ कुछ पल बैठकर प्रभु के वचन का मनन और चिंतन कर सकूं। सो मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि आज जब आप मेरे साथ जुड़े हैं, प्रभु आपकी हर एक प्रार्थनाओं को स्वीकार करे, आपको फलवंत करे, आप उन्नत हो, प्रभु की आशीष में यूं ही आगे बढ़ते जाएं। आइए थोड़ी देर के लिए हम परमेश्वर के वचन की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। आज मैं आपके मध्य में भजन संहिता की पुस्तक उसका 47वां अध्याय मनन के लिए आपके सम्मुख रखूंगा। मेरे प्रियो, जब हम भजन संहिता 47वें अध्याय का मनन करते हैं तो यहाँ पर एक भजन लिखा गया है जो कोरवंशियों के द्वारा लिखा गया है, और इसमें वो परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं, उसको अपने जीवन का सर्वोच्च राजा करके स्वीकार करना चाहते हैं। और वो उसको सर्वोच्च राजा करके स्वीकार कर रहे हैं, उसकी जय जयकार कर रहे हैं, और उसके उस आदर में और उसके उस आनंद में अपने हाथों से तालियों को बजाकर उसकी स्तुति कर रहे हैं। मेरे प्रियो, भजन 47वां अध्याय मुझको और आपको क्या सिखाना चाहता? बेशक बहुत कुछ बोला जा सकता है, बहुत कुछ बताया जा सकता है, बहुत सारी ज्ञान की बातें की जा सकती है, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं कि हम ज्ञान की बातें नहीं, पर हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अगुवाई में होके आज इस भजन को 47वें अध्याय को समझने पाए। मेरे प्रियो, जब इस भजन का मैं मनन कर रहा था तो मैंने इस मनन के दौरान इस बात को सीखा कि हम और आप अपने जीवन में अक्सर बहुत सारी चीजों को अपने दिलों में बसाकर अपने दिलों का राजा बना बैठे। हर एक की चाहत होती है अपने जीवन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी विशेष व्यक्ति विशेष को अपने दिल में बसाने की और उसको ही सर्वोच्च मान लेने की। आज आपके दिल में आपका सर्वोच्च कौन है? आज आपके दिल में सबसे महत्वपूर्ण कौन है? किस चीज को आपने अपने दिल में सबसे अधिक जगह दी है? क्या उस जगह में, उस दिल में आपके और मेरे लिए परमेश्वर के लिए कोई जगह है? ये भजन को जब हम मनन करते हैं तो प्रभु का वचन कहता है, देश देश के सब लोगों तालियां बजाओ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर के लिए जय जयकार करो। हम जानते तो हैं कि हम परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं, हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, हम परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, और मुझे और आपको ये जरूरी भी है कि हम उस परमेश्वर की जो परम प्रधान परमेश्वर है, जो भय योग्य परमेश्वर है, जो आदर महिमा और स्तुति के योग्य परमेश्वर है, उसका हम धन्यवाद करें, उसकी हम स्तुति करें। और इसलिए यहां पर दाऊद इस बात को कहता है कि हम सब ऊंचे स्वर से उसका जय जयकार करें। प्रभु हमारी और आपकी आराधनाओं को स्वीकार करता है। मेरे प्रियो, प्रभु चाहता है कि हर एक प्राणी अपने जीवन से उसका धन्यवाद करें, क्योंकि ये जीवन जो उसने मुझको और आपको दिया है, ये सांस, ये धड़कन, ये जिंदगी, ये परिवार, ये घराना और जो कुछ आज हमारे पास है, मेरे प्रियो, ये उसी परमेश्वर की तो देन है जिसने मुझे और आपको बिना कुछ मांगे यूं ही दे दिया। सो मेरा और आपका कर्तव्य क्या है मेरे प्रियो? जब इस भजन को पढ़ते तो उसके ऊपर लिखा है सर्वोच्च राजा। क्या आज मैंने और आपने अपने जीवन में अपने ईश्वर को, अपने प्रभु को अपने दिलों का सर्वोच्च राजा बनाया है? ये वो राजा है जो सब राजाओं में प्रधान है। इसका सिंहासन अनंत काल तक रहेगा मेरे प्रियो, और इसका शासन कभी खत्म नहीं होगा। एक ऐसा राजा जिसके विषय में दाऊद यहां वर्णन कर रहा है, भजन संहिता की पुस्तक इस बात को बयां करती है, और इसलिए कहती है कि उसका धन्यवाद करो, ऊंचे स्वर से गाओ और तालियां बजाओ, क्योंकि यहोवा परम प्रधान और भय योग्य है। भय योग्य का तात्पर्य यह नहीं कि हम उससे डरें या भयभीत हो। भय योग्य का तात्पर्य यह है कि हम आदर और सम्मान दें और उस प्रभु की आराधना करें। सो मेरे प्रियो, जब इस भजन को पढ़ते हैं तो ये भजन मुझे और आपको ये सिखाता है। और मैं जब इस वचन का मनन कर रहा था तो मैं सोचने लगा कि प्रभु, मैं किन बातों को आपकी आत्मा में होकर अपने जीवन में इस भजन के द्वारा स्वीकार करूं। जो बात मेरे दिल को छू गई वो ये मेरे प्रियो, कि आज हर एक इंसान ने और हर एक जीवन ने और हम में से ना जाने कितने लोगों ने अपने दिलों में बहुत सारी चीजों को अपना राजा मान लिया है। उनके लिए वो ही सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम किसी व्यक्ति विशेष को या किसी व्यक्ति विशेष चीज को अपने जीवन में सर्वोपरि मान लेते हैं, अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण मान लेते हैं, तो वो ही मेरे जीवन का सर्वोच्च बन जाता है, सर्वोच्च राजा बन जाता है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या मैंने और आपने अपने जीवन में अपने ईश्वर को अपने जीवन का सर्वोच्च राजा माना है?
अक्सर हम ईश्वर के प्रति ऐसी भावना रखते हैं कि हम ईश्वर का बहुत सम्मान करें, हम ईश्वर की कितने अच्छे से आराधना करें, हम कितनी अच्छी स्तुति करें, हम उसके लिए कितना अच्छा भवन तैयार कर दें, कितना अच्छा स्थान हम उसके लिए तैयार करें, कितना अच्छा सिंहासन हम उसके लिए लगा दें, क्या कुछ हम उसके लिए नहीं कर दें। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझको और आपको यह कहता कि हम उस ईश्वर के लिए, जो परम प्रधान ईश्वर है, जो स्वर्ग और पृथ्वी उसका है, वचन कहता है कि स्वर्ग उसका सिंहासन और पृथ्वी उसके पैरों की चौकी, हम कौन सा स्थान उसके लिए तैयार करेंगे। मेरे प्रियो, कौन सी वो जगह है जहां पर हम अपने परम प्रधान परमेश्वर के लिए, अपने ईश्वर के लिए वो स्थान को तैयार करें, वो पवित्र स्थान का निर्माण करें कि मेरा और आपका प्रभु उस पवित्र स्थान में विराजमान हो। लेकिन जब इस भजन को मैं पढ़ रहा था तो परमेश्वर की आत्मा ने मेरे दिल को छुआ और इस बात को मैंने सीखा कि हम और आप जो इंसान है, माटी के पुतले हैं, उस महापवित्र परमेश्वर के लिए कौन सा स्थान बनाएंगे। बेशक हम अपने मन को बहला सकते हैं कि हमने अपने प्रभु के लिए, अपने ईश्वर के लिए वो स्थान तैयार किया है, ये वो स्थान है जहां पर मेरा ईश्वर विराजमान है, जहां पर मेरा प्रभु है, जिस स्थान पर जाकर हम प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु की इबादत करते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि ये वो पवित्र स्थान है। लेकिन मेरे प्रियो, मेरे परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे इस बात को सिखाया कि वो ये कहता है कि मुझे कोई और स्थान नहीं, मुझे जो स्थान चाहिए वो तो तूने आज तक नहीं दिया। तू मुझे कौन सा स्थान देगा, कौन सी जगह तू मुझे देगा, क्योंकि पृथ्वी की सारी जमीन तो मेरी है, ये सारी पृथ्वी मेरी है, तू कौन सा स्थान मेरे लिए तैयार करेगा। लेकिन अगर आज मैं तुझसे पूछूं, जो स्थान मैं तुझसे मांगता हूं, क्या तू मुझे देने के लिए तैयार है? और वो स्थान है मेरे और आपका दिल। मेरे प्रियो, क्या मैं और आप अपने इस दिल को परमेश्वर के लिए उसका पवित्र मंदिर करके तैयार कर सकते हैं? क्या हम और आप अपने ईश्वर की, जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसकी हम उपासना करते हैं, क्या उस ईश्वर के लिए अपने जीवन में, उस परमपिता परमेश्वर के लिए अपने जीवन को, अपने इस हृदय को एक सिंहासन की रीति से तैयार कर सकते? प्रभु से कहे, प्रभु तू मेरे दिल में आ, क्योंकि मैं अपने दिल रूपी सिंहासन को तैयार करता हूं। मैं कौन सा जगह तैयार करूं प्रभु, क्योंकि स्वर्ग तेरा सिंहासन और पृथ्वी तेरे पैरों की चौकी है। मैं कौन सा स्थान तेरे लिए तैयार करूं? मेरे प्रियो, प्रभु कहता है कि तेरे दिल से बढ़कर और कोई स्थान नहीं। मैं तेरे दिल में आना चाहता हूं, तेरे दिल पर खड़े हुए खटखटाता हूं। इसलिए प्रकाशित वाक्य पुस्तक कहती, देख मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं। ये और कोई द्वार नहीं मेरे प्रियो, ये मेरे दिल का द्वार है जिस पे प्रभु आकर खटखटाता है और वो कहता है मुझे और कोई जगह नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो बस तेरे दिल में एक थोड़ी सी जगह चाहिए। क्या तू उसे देने के लिए तैयार है? दाऊद इन्हीं बातों को यहां पर वर्णन करता है और वो कहता है, परमेश्वर जय जयकार सहित यहोवा नरसिंह के शब्द के साथ ऊपर गया, परमेश्वर का भजन गाओ, भजन गाओ, हमारे महाराजा का भजन गाओ, भजन गाओ। दाऊद तो जान लिया कि वो मेरा परमपिता परमेश्वर है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। मैं उसके लिए कौन सा सिंहासन, कौन सा स्थान तैयार करूंगा। वचन कहता, जब प्रभु के दास ने परमेश्वर के लिए मंदिर का निर्माण किया तो उसने कहा, हे प्रभु मैं तेरे लिए इस मंदिर का निर्माण तो किया, लेकिन पिता मैं क्या तुझे दे सकता हूं, कौन सा स्थान तैयार कर सकता हूं, क्योंकि सब कुछ तो तेरा ही है। मेरे प्रियो, आज ये वचन मुझे और आपको सिखाता है कि क्या मैं और आप अपने जीवन में अगर प्रभु का इतना ही डर भय मानते हैं और प्रभु से इतना ही प्रेम करते हैं और उसकी उतनी ही जय जयकार करते हैं, तो मेरा प्रभु किसी एक विशेष स्थान पर या किसी एक विशेष जगह पर नहीं, लेकिन वो मेरे और आपके दिल में आना चाहता है। और वो कहता है, क्या वो स्थान, वो दिल, जो जगह तेरे अंदर है, उस दिल में क्या तू मुझे अपनी जगह को देगा या नहीं? और इसलिए परमेश्वर मुझसे और आपसे पूछता है कि क्या तू तैयार है मुझे अपने उस दिल में छोटी सी जगह देने के लिए? आपका क्या विचार है? आज इस भजन के द्वारा प्रभु ये कहना चाहता कि हम उसकी आराधना करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं। उसके लिए ना जाने हमने कितने बड़े बड़े स्थानों को तैयार कर दिया है, कितने बड़ी बड़ी जगहों को हमने तैयार कर दिया, लेकिन वो प्रभु कहता है, मुझे इन बड़े स्थानों की नहीं, मुझे तो तेरे दिल की जरूरत है। मैं तेरे दिल में आना चाहता हूं। क्या आज आप अपने जीवन में स्वीकार करना चाहते हैं, प्रभु मेरे दिल में आ, क्योंकि मैं तुझे अपने दिल में स्वीकार करना चाहता हूं। मैं अपने जीवन के द्वारा प्रभु, मैं अपने मनों को तैयार करता हूं, मैं अपने हृदय को तैयार करता हूं और एक सिंहासन की रीति से तैयार करता हूं। मेरे दिल में होगा तो सिर्फ तू मेरे प्रियो। हम अपने जीवन से अपने प्रभु का धन्यवाद करो। प्रभु से कहें, प्रभु देख मैं अपने हृदय को तेरे लिए तैयार करता हूं। मेरा हृदय तेरा मंदिर बन जाए, तेरा पवित्र स्थान बन जाए और मेरा दिल तेरा सिंहासन बन जाए।
प्रभु मेरे दिल में आकर विराजमान हो और मैं अपने दिल में लेकर तुझे लिए फिरूं और अपने जीवन से तेरा धन्यवाद करूं, तेरी स्तुति करूं, तेरी प्रशंसा करूं। और तब वो प्रभु जो स्वर्ग का परमेश्वर है वो मेरी आराधना को देखकर आनंदित होगा, क्योंकि हमने और आपने उसे अपने दिल में जगह दी है। सो मेरे प्रियो, आज इस भजन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष दो। मैं दुआ करता हूं कि प्रभु हमारे और आपके हृदयों में आकर विराजमान हो और हमारे जीवन उसके द्वारा आशीषित हो और हम और आप प्रभु के अनुग्रह में यूं ही आगे बढ़ते जाएं। परमेश्वर पिता मुझे और आपको ऐसा अवसर दे कि हम भजन के इन अध्यायों का मनन करते हुए अपने जीवन में गहराई के साथ प्रभु के वचन का मनन करें और अपने जीवन से उसकी स्तुति करें। सो प्रभु आप सभी को आशीष दे। मैं प्रार्थना करता हूं कि आने वाला सप्ताह, आने वाला दिन आप सभी के लिए आशीष और अनुग्रह से परिपूर्ण हो। प्रभु आप सभी की दुआओं को स्वीकार करें और आप अपने जीवन में फलवंत और आशीषित हो। कल हम फिर मुलाकात करेंगे, तब तक अपना ध्यान रखें, प्रार्थना में बने रहें, प्रभु की आशीषों में आगे बढ़ते जाएं। गॉड ब्लेस यू।